हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे जिलियंस बायर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। आप देख रहे हो मेरा चैनल जिसका नाम है जिलियंस बायर्स, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल योर इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। कस्टमर की सारे सेटिस्फैक्शंस जो होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारे आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपके साथ एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 1 से 2 वीडियो शेयर किए थे, जिसमें मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था मेरे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मेरा जो सेशन था उसमें मैंने स्टेजेस आपको एक्सप्लेन किए थे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कैसे कैसे और कितने स्टेजेस होते हैं और वो कैसे वर्कआउट होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन की थी। अगर अभी तक किसी ने मेरे वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फर्स्ट इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए। उसके बाद आप स्टेजेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वीडियो देखिए। इससे आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रोसेस समझ में आएंगी कि एग्जैक्टली सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता कैसे है। उसके बाद ही ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें मैं इसके इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस के बारे में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी आपने इंट्रोडक्शन देखा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसके स्टेजेस देखी, उसका मेन कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये प्रोसेस कैसे वर्कआउट होती है, ये 2 चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई। अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें चैलेंजेस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कंसेप्ट के जरिए। तो ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं हमारा इसका कंसेप्ट, जो कि है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। जो कि मैंने मेरे पहले 2 वीडियो में ही आपको अच्छे से समझाया था कि ये जो गुड्स और सर्विसेज बनाने का जो भी फ्लो होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ये सारी मैंने आपको मेरे पहले 2 वीडियोज़ में एक्सप्लेन की है, जिसका अभी मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू मेरे इस वीडियो में करूँगी। तो ये जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, इसमें एक कंप्लीट प्रोसेस आती है रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, काफ़ी सारे पीपल्स, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसमें इन्वॉल्व होती है, काफ़ी सारे स्टेजेस कंप्लीट करके ही एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट होती है उसे हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स द एक्टिव स्टिमुलेटिंग ऑफ अ बिजनेस सप्लाई साइड एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, हमें इस तरह से उसे मैनेज करना है कि मार्केट में हमारी वैल्यू बढ़े, और हमारी कंपनी की वैल्यू, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू तभी बढ़ेंगी जब हम कम से कम दाम में हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसे पहला मोटिव होता है। तो ये हो गई हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस के साथ। इंपॉर्टेंस, लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, टू रिमेन कॉम्पिटिटिव स्मॉल फर्म हैव टू ऑफर सुपीरियर क्वालिटी गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस पॉसिबल। तो हमें कोशिश करनी है कि जो हम प्रोडक्ट कस्टमर के पास भेज रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी सब सुपेरियर हो। ठीक है, उसकी क्वालिटी में हमें कोई भी तड़जोड़ नहीं करनी है। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि जो भी प्रोडक्ट हम कस्टमर तक सेंड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, और हमें कोशिश करनी है कि उसकी जो प्राइस है वो अफोर्डेबल हो, कस्टमर को वो लगे कि जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है वो रिजनेबल रेट में है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो लोवेस्ट हो, पॉसिबली लोवेस्ट हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें है द नीड टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट कॉस्ट मेक्स इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाइटल। तो हमें ये कोशिश करनी है कि द नीड टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट कॉस्ट, हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसे वो इतनी मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए जिसका इफेक्ट हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे हो। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम जिस तरह से कस्टमर का बेनिफिट हो, ठीक उसी तरह हमारा भी बेनिफिट हो, हमारी कंपनी का भी बेनिफिट हो, हमें भी, हमारा भी एक प्रॉफिट मार्जिन रहे, उसके हिसाब से हमें जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो मैक्सिमाइज करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, देर आर कॉस्ट इन्वॉल्व इन एवरी प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट दिस कॉस्ट आर केप्ट लो सो द कंपनी कैन कंटिन्यू टू पास लॉन्ग दिस सेविंग्स टू द कस्टमर। तो हमारी जो मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन की जो मैनेजमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो प्रोडक्ट साइकिल की प्रोसेस है उसमें जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, मान लो हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसे रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, उसके बाद उसकी सेमी फिनिशिंग होगी,
होगी, बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद हम उसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई करेंगे, बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद वो कस्टमर के पास जाएगा। तो ये जो जितनी स्टेजेस होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, हर एक स्टेज में अपना अपना अलग एक कॉस्ट लगता है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल के लिए कॉस्ट लगता है, उसके बाद सेमी फिनिशिंग और फाइनल फिनिशिंग के लिए, फिर पैकेजिंग के लिए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को हमें पर्टिकुलर पेमेंट करना पड़ता है, बाद में हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंश्योरेंस, अगर हम हमारे प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें कॉस्ट जाता है, डिलीवरी बॉय रहा तो उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे जो कॉस्ट का जो मैनेजमेंट है, ये सभी मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजर को देखना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज उसके अंडर आती है। सो इसी की वजह से हमारा और हमारे कस्टमर का जो सेविंग है वो इसी से फाइनलाइज होता है। सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सप्लाई चेन में जो मेन इंपॉर्टेंस की फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अभी मैं आपको स्क्रीन के हिसाब से समझाऊंगी। इसमें सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो वो है रिड्यूसेस कॉस्ट। ठीक है, ये जो हमारी प्रोसेस है, ये जो हमारा फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें जो मेन एक्टिविटीज होती है आप उसके ऊपर कॉस्ट करो, मतलब उसके ऊपर आप फाइनेंस करो, जितनी जहाँ जहाँ जरूरत है बस वहीं पे आप ज़्यादातर पैसे खर्च करो। कोई चीज़ अगर आप स्किप कर सकते हो जिसका हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं होने वाला है, ऐसी कुछ बीच में एक्टिविटीज़ हो तो उसे कट करो, जिसकी वजह से आपकी प्राइस रिड्यूस होंगी, आपका कॉस्ट कम होगा और आपके प्रोडक्ट पे भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गई हमारा रिड्यूस कॉस्ट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे तो जिसमें आप देखोगे इंक्रीज्ड इफिशियंसी। अगर आप आपके कस्टमर को एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कम से कम रेट में दे रहे हो तो इससे आपकी कंपनी की इफिशियंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्ट की इफिशियंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से मार्केट में आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज बढ़ेंगी, कस्टमर आपके साथ लाइफ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। सो ये हो गया इंक्रीज्ड इफिशियंसी। नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीज आउटपुट। इंक्रीज आउटपुट में भी वही है कि अगर आपने जो भी फाइनल प्रोडक्ट आप कस्टमर तक भेज रहे हो वो काफ़ी हाई क्वालिटी का अगर उनको मिल रहा है तो इससे ही आपके इंक्वायरीज बढ़ेंगी, कस्टमर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। और जैसे वो आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं आपके दिमाग में एक प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरह से आपको कम से कम टाइम में कस्टमर को डिलीवरी देनी है, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्हें देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है इंक्रीज आउटपुट में। आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप आपका आउटपुट, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंक्रीज प्रॉफिट। ये भी सेम वही है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की रेट रीजनेबल है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंक्वायरीज आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं और आप कम से कम टाइम में डिलीवरी दे रहे हो और कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इससे आपके बिजनेस का ही प्रॉफिट होगा, आपकी कंपनी का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। एक बार आपने कस्टमर का प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर लिया, ठीक है, किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है और आपने कम से कम समय में उसको डिलीवरी दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम वही खत्म हो गया। उसके बाद भी काफ़ी सारी सर्विसेज आती है जिसे हम बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसमें क्या होता है, मान लो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया आपसे और आपने उन्हें डिलीवर कर दिया, उसके साथ हम उसे 1 ईयर की वारंटी भी देते हैं। ठीक है, कि 1 ईयर के अंडर अगर आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ कम ज़्यादा होता है तो आप उसे फ्री सर्विस देते हो। तो ये भी आप ही का काम है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी डिफिकल्टीज आती है, ठीक है, कोई भी खराबी आती है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जो हम रिप्लेस करके दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जिसके लिए हमारे सर्विस सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो कस्टमर को उस सर्विस सेंटर के थ्रू आफ्टर सेल्स भी हम सर्विस प्रोवाइड कर सके, उसके लिए भी हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी हम और आगे देखते हैं इसके चैलेंजेस के बारे में। ठीक है, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कर सकते हैं, वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। अभी हम ये देखेंगे कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लाई चेन मैनेजर को किस तरह से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन टैकल करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्वालिटी कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके कितने सर्विसेज सेंटर्स है और वहाँ पे उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट में डिफेक्टिविटी आ रही है, कोई पार्ट आपको रिप्लेस करना पड़ रहा है और आपके पास वारंटी पीरियड है, उस समय में आपको एक क्वालिटी कस्टमर सर्विस सेंटर ओपन करना पड़ता है जिसमें आपको काफ़ी सारा खर्चा आता है। तो ये सारा चैलेंजेस भी एक सप्लाई चेन मैनेजर को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कॉस्ट थ्रू द सप्लाई चेन। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक
जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। रॉ मटेरियल्स हमें सप्लायर से लेने पड़ते हैं, उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, बाद में उसका पैकेजिंग होता है, सॉरी टेस्टिंग होता है, बाद में उसका पैकेजिंग होता है, ठीक है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेंड करते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और बाद में डिलीवरी बॉय के जरिए हम कस्टमर के पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट भेजते हैं, ठीक है। तो ये हर एक स्टेज में बहुत सारा कॉस्ट लगता है, ठीक है। ये जो हमारे रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक ये जो फ्लो है, प्रोसेस है, इसमें हर स्टेज में काफ़ी सारा कॉस्ट लगता है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें सप्लायर से कम रेट में रॉ मटेरियल लेना है। कभी कोई सप्लायर रॉ मटेरियल मिनिमम प्राइस में हमें दे देता है अच्छी क्वालिटी का, तो कभी कोई नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारे चैलेंजेस ही होती है एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, कि किस तरह से आप ये सारे स्टेजेस को बैलेंस करके एक अच्छा फाइनल प्रोडक्ट कम से कम दाम में कस्टमर को प्रोवाइड कर सको और साथ में आप भी आपका सेविंग, आपके कंपनी का एक सेविंग कर सको। ये हो गया सेकंड चैलेंज। नेक्स्ट चैलेंज आता है हमारा रिस्क इन द सप्लाई चेन क्रिएट प्रेशर। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारा जो बजट होता है उसमें हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। तो ऐसे समय में ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी रिस्क होती है, क्योंकि कभी कभी कोई कस्टमर डिमांड करता है कि उन्हें हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कम रेट में चाहिए। कोई सप्लायर होता है जो चाहता है कि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर फिक्स बजट होता है, उसके ऊपर या उसके कम वो सप्लाई नहीं कर सकता। तो ये एक रिस्क होती है, एक प्रेशर होता है उस समय सप्लाई चेन मैनेजर के ऊपर, और उसको ये सारे रिस्क को टैकल करके, ठीक है, उसके ऊपर जो भी प्रेशर क्रिएट होता है, ये सारे प्रेशर को टैकल करके उसे ये चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। फोर्थ वन आता है हमारा सप्लाई रिलेशनशिप। सप्लाई रिलेशनशिप वो होता है जिसमें हम पर्टिकुलर सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है। तो हमें उस सप्लायर के साथ इस तरह से मतलब रिलेशनशिप मेंटेन करना है ताकि जब भी हमें रश में कोई या फिर इमरजेंसी में कोई कभी रॉ मटेरियल चाहिए हो तो वो हमें इजीली प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो जो हमारा सप्लायर होता है उसके साथ हमें हमेशा अच्छे से सिचुएशन टैकल करनी है, निगोशिएशन करना है, जिसकी वजह से जब भी हमें ज़रूरत पड़े वो इजीली हमारे लिए अवेलेबल रहे और टाइम टू टाइम हमें डिलीवरी रॉ मटेरियल की देते रहे। नेक्स्ट आता है क्वालिफाइड पर्सोनल। क्वालिफाइड पर्सोनल वो होता है जैसे कि मान लो जो हमारी प्रोसेस है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, उसमें स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी सारे पीपल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो काफ़ी मतलब क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो हम डिस्ट्रीब्यूटर रख रहे हैं, ठीक है, या फिर वेंडर्स है हमारे, वो काफ़ी अप्रूव्ड होने चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि एक्चुअली मैंने उन्हें उन्हें सप्लाई चेन का काफ़ी सारा नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो उनके साथ जब हम सिचुएशन टैकल करें, उनके साथ जब हम निगोशिएट करें, कम्युनिकेशन करें, कांटेक्ट करें, तब उन्हें हर चीज़ की अच्छे से जानकारी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है क्वालिफाइड पर्सोनेल में। ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। लास्ट आता है हमारा अनफॉर्सिन डिलेज। अनफॉर्चुनेट डिलेज में मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको कोशिश करनी है कि आप कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट लेट डिलीवर ना करो, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है कि 1-2 दिन का डिले हो जाता है ड्यू टू वेदर कंडीशन और एनी अदर कंडीशंस, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी डिलेज आपके वजह से हो रहे हैं उसे आप टैकल कर सको। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब भी आप प्रोडक्ट फाइनलाइज करके उसको रेडी करके जब कस्टमर के पास ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, तो जो ट्रांसपोर्ट का जो समय होता है, ठीक है, कस्टमर तक जब तक वो प्रोडक्ट पहुंचता नहीं है तब तक आपको उसमें जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो सारे आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, उसका इंश्योरेंस भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती है जैसे कि बीच बीच में जो हमारे चेक पोस्ट होते हैं उसमें स्कैनिंग होती है, ठीक है। वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे हमें वेदर के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उस मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किस तरह से आप उसका इंपॉर्टेंस होता है और किस तरह से आप चैलेंजेस फेस कर सकते हो उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, उसके डिफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे नेक्स्ट पार्ट में आपने देखा कि उसमें कितने सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है।
पास्ट स्टेजेस मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अब ये मेरा थर्ड पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जिसमें मैंने आपको उसका इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा सेशन, ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। सो फ्रेंड, इसी तरह ठीक काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।